जंतर मंतर पर हुए सीजेपी प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली रुचिका सिंह अब हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांग रही हैं। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने वहाँ बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। वायरल वीडियो के बाद दर्ज एफआईआर और पुलिस जांच के बीच रुचिका ने दावा किया कि वो महज 15 साल की हैं। प्रदर्शन के दौरान दूसरे लोगों के बहकावे में आकर उन्होंने ये आपत्तिजनक बातें कह दी। वहीं इस पूरे विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा संदेश देते हुए कहा कि ऐसे युवाओं को सजा नहीं बल्कि समझाने और अपनाने की जरूरत है। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात में एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि ऐसे बच्चों को माफ कर देना चाहिए, उनको सजा नहीं देनी चाहिए, उन्हें अपना लेना चाहिए। आखिर पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई और ये पूरा मामला अब कहां पे पहुंचा है, इस रिपोर्ट में जानते हैं। जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ। कई बच्चे थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने खूब वीडियोस बनाई और खूब वीडियो वो वायरल हुई, जिसके बाद राजनीतिक और सामाजिक जो स्तर है उसमें तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। वीडियो वायरल होने के बाद शिकायत दर्ज हुई, नोएडा में 0 एफआईआर दर्ज की गई। बाद में पूरा मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ट्रांसफर ये कर दिया गया है, ये पूरा मामला, क्योंकि ये दिल्ली का था। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को भी वीडियो हटाने के लिए नोटिस भेज दिया गया है। जांच शुरू होने के अगले ही दिन रुचिका सिंह कैमरे के सामने आती हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं, हाथ जोड़कर। उन्होंने ये दावा किया कि वो सिर्फ 15 साल की हैं। वहां मौजूद जो लोग थे उन्होंने उनको उकसाया कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलो, तुम तो जेंजी हो, और उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर दिया, आपत्तिजनक खूब बातें कही। उसने ये भी कहा कि उसने खुद वीडियो पोस्ट नहीं किया। पूरे देश से उन्होंने माफी मांगी और ये भरोसा दिलाया कि ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। हालांकि पुलिस की जांच में ये सामने आई जानकारी की है कि उसके दावों से अलग तस्वीर पेश करती है। पुलिस का कहना है कि रुचिका के बारे में जुटाई गई जानकारी और उसके दावों के बीच कई सवाल है, जिसकी जांच अभी जारी है। इसी बीच कानूनी कार्रवाई भी अपने तय प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाई जा रही है और इस पूरे विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा का सांस्कृतिक झटका दिया है, जिसने पूरे
इंडिया को, पूरे देश में जहां हम एक दूसरे का सम्मान करने के लिए जाने जाते हैं, अपने कल्चर के लिए जाने जाते हैं, ऐसे जो जेंजी हैं, जो नया बच्चा है, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे युवाओं को अदालतों और मुकदमों में उलझाना नहीं चाहिए, उसकी बजाय उन्हें अपनाना चाहिए और उन्हें सही दिशा और सही रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि शायद वो भटक गए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने रुचिका को माफ कर दिया है, क्योंकि नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता। वहीं सीजेपी की ओर से पुलिस पर कई कार्रवाई की बात लगाए गए हैं, कई आरोप लगाए गए हैं। संगठन का यह कहना है कि अभद्र भाषा का मामला आपराधिक मुकदमे का नहीं, बल्कि मानहानि जैसे दीवानी कानूनों का विषय होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीतिक बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर बहस लगातार जारी है। एक वायरल वीडियो, उसके बाद सार्वजनिक माफी और फिर प्रधानमंत्री का माफ करने का संदेश। अब सबकी नजर इस बात पर है कि पुलिस जांच किस नतीजे तक पहुंचती है और आगे इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई होती है।